तो फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है ये छोटा सा क्यूट सा डोरेमोन? सुंदर है ना। तो आज इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। आज इसकी बनाऊंगी मैं राखी। बच्चों को बहुत ही पसंद आती है डोरेमोन की राखी। तो फिर देर किस बात की, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ ले लिया है मैंने वाइट थ्रेड और इसकी बनाऊंगी मैजिक रिंग। उसके लिए मैंने उंगली पर धागे को लपेट लिया है। क्रोशियो से इसको धागे को अंदर करूँगी। तो यहाँ पे धागे को अंदर करने के बाद 2 चेन कर लूँगी मैं। पहले एक चेन से इसे लॉक करूँगी, इसके बाद फिर एक चेन और ले लिया है। 2 चेन लेने के बाद यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाऊँगी। तो एक मेरी ये 2 चेन वाली, एक और कर ली है 2, और यहाँ पे 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं कुल मिला के 12 डबल क्रोशिया कर लूँगी। पूरे राउंड में मुझे 12 डबल क्रोशिया कर लेने हैं यहाँ पे। और 12 डबल क्रोशिया करने के बाद फिर इस मैजिक रिंग को बंद कर दूँगी। तो यहाँ पे ये मेरे 12 हो गए हैं। इस धागे को खींच के बंद कर दूँगी। इसके बाद यहाँ पे जो 3rd चेन थी हमारी, इसमें जाके राउंड को स्लिप स्टिच कर दूँगी। फिर इसके बाद 2 चेन करूँगी, 1 2, और फिर से इसी में सेम जहाँ अभी की है मैंने, उसी में एक डबल क्रोशिया बनाऊँगी। फिर उससे आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया करूँगी। फिर इसके पास है उसमें 2 डबल क्रोशिया करूँगी। तो इसमें पूरे राउंड में एक चेन में एक डबल क्रोशिया और दूसरी वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से कंप्लीट कर लूँगी इसे। तो पूरे में यही करना है, एक में एक में 2। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं डबल क्रोशिया जो हूँ छोटे साइज में बना रही हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है, क्योंकि इस तरह से मुझे खींचना नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर कस के रखना है इसे, और यहीं से निकाल देने हैं इसे इस तरह से। एक होता है हम यूँ डालते हैं नॉर्मल और ऐसे खींच के बनाते हैं थोड़ा, लेकिन मैं इसे को यहाँ पे ऐसे टाइट बना रही हूँ ताकि राखी थोड़ा छोटा साइज हो जाए इस तरह से। तो ऐसे ही कंप्लीट करूँगी पूरा राउंड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये अपने 24 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिए राउंड को। तो यहाँ पे एक तो होता है, जैसे हमने यहाँ पे पहले राउंड को स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया था, उसी तरह से ऐसे कर लें। यहाँ पे ये ज्वाइन हो गया। और एक होता है इनविजिबल तरीका कि इसमें आपको पता ही नहीं चलेगा हमने राउंड को कहाँ पे इसमें जोड़ा है। तो इस तरह से करती हूँ अभी। और फ्रेंड्स, दूसरा वाला तरीका में यहाँ पे मैंने ये डबल क्रोशिया कंप्लीट की और लास्ट वाले लूप को इसमें हुक में रखा और यहाँ से धागे को कट कर दूँगी मैं। धागे को कट करने के बाद इसे ऐसे निकाल लेना है पूरा। और फिर वैसे तो सुई से करना है हमें ये, लेकिन कई बार सुई हमें आलस होता है नहीं लेने, तो हुक से ही इसी तरह से यहाँ से डालना है इसे हुक को, और इस वाले धागे को यहाँ से इधर साइड खींच लूँगी। और फिर ये जो अभी जो इसमें चेन थी एक लास्ट वाली, इसमें से वापस इसे इधर ले आऊँगी इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ पे ये पता ही नहीं चल रहा। और फिर इसके बाद ये जो धागा थोड़ा सा है, इसे आगे वाली चेन में आगे पीछे कर लेंगे 2-3 चेनों में। बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो गया है। अभी हम दूसरा कलर लेंगे यहाँ। इसके बाद यहाँ पे ये दूसरा कलर ले लिया है मैंने, तो इसे लगाऊंगी। कहीं से भी हम इसे ऐड कर सकते हैं इसमें, और इसे अंदर करूँगी इस तरह से। चेन बनाऊँगी 1 2, और फिर सेम यहीं पे डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे ये 2 डबल क्रोशिया कर लिया मैंने। फिर आगे वाली चेन में इसमें करूँगी 1 डबल क्रोशिया। फिर इससे आगे वाली में 2 बार करूँगी, 1 2, फिर इसके बाद 1, और फिर इसके आगे वाली में 2। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर लूँगी मैं। एक चेन में 1 डबल क्रोशिया और दूसरी चेन में 2 डबल क्रोशिया। तो राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं इसी तरह। तो यहाँ पे मैंने ये इस वाले राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है। अब इसे भी यहाँ से ये हुक में पड़ा हुआ है लूप, और यहाँ से धागा कट कर लूँगी पहले।
इससे ये मैंने निकाल दिया अलग, तो इसे भी ऐसे ही करूँगी। इस वाले इसमें इधर से इसे रॉन्ग साइड से खींच लेना है धागे को, और फिर दोबारा से रॉन्ग साइड से ही इधर से हुक को डालना है सेम इसी वाली चेन में जिसमें से अभी हमने लिया था, और इस धागे को वापस से इधर ले लेंगे। तो ये हमारा इनविजिबल जॉइंट लग जाता है। इसके बाद ये जो धागा लंबा सा रह गया है इसे 1-2 चेनों में फिर से निकाल लूँगी। तो ये मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब इसके लिए हम बनाएंगे यहाँ पे आइज और इसकी नोज। तो यहाँ पे मैजिक रिंग बनाऊँगी और अंदर करूँगी धागे को। इसके बाद चेन करूँगी 2 और सिंगल क्रोशिया कर लूँगी इसके अंदर। 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशिया करने के बाद इसे खींच दूँगी और यहाँ पे स्लिप स्टिच से जॉइन कर दूँगी राउंड को। इस तरह से फिर एक चेन करनी है और इसके बाद फिर हर चेन में 2 सिंगल क्रोशिया। 1 2, तो अभी 6 लिए हैं, फिर 12 हो जाएंगे ये इसमें। तो इसी तरह से कंप्लीट कर लूँगी, हर चेन में 2 सिंगल क्रोशिया। और इसे यहाँ पे पूरी करने के बाद स्लिप स्टिच कर दूँगी राउंड को। और स्लिप स्टिच नहीं करना है, इसे ऐसे काट के, एंड का है तो इसलिए काट के इसे जैसे अब तक करती आई हूँ वैसे ही करूँगी। तो ये कंप्लीट कर लिया है मैंने। इसी तरह की एक और बना लूँगी। यहाँ पे मैंने ये तैयार कर ली है और इसके बाद यहाँ पे एक मतलब काली और बनानी है। तो मैं काला ऊन से नहीं बना रही, मेरे पास ब्लैक कलर का मोती पड़ा हुआ है तो इसे यहाँ पे लगा दूँगी। इसके लिए पहले सुई को नीचे से डालूँगी, इधर से एक साइड में लगाना है और इसे यहाँ से, ये मैंने सादा धागा ले लिया है पेचक वाला, इस तरह से। तो इसी तरह से दोनों आँखों पे ये मोती लगा के तैयार कर लूँगी। यहाँ पर मैंने ये दोनों इसकी आँखें तैयार कर ली हैं इस तरह से। और इसकी रेड कलर से यहाँ पे नोज बनाऊंगी। तो इसके लिए भी यहाँ पे ऐसे ही मैजिक रिंग बनाऊंगी। यहाँ पे चेन करनी है, 1-2 चेन करने के बाद सिंगल क्रोशिया करूंगी। 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशिया करने के बाद इसे यहाँ से खींच के बंद कर दूंगी मैजिक रिंग को, वो यहाँ से अलग निकाल लूंगी। खींच के इसे, और इसी तरह से जैसे अब तक करती आई हूँ उसी तरह से करना है, लेकिन बैक साइड से डालना है आपको अंदर। उसमें चेन है, जो चेन दिख रही है ऊपर इसमें, और इस वाले धागे को अंदर कर लूंगी। और हम इसे सुई से करके दिखा रही हूँ। इसे सुई से इस तरह से कर सकते हैं, धागे को जो छोड़ा था उसमें दूसरी चेन में डाल के और वापस से इधर से ऊपर से ऐसे निकाल के यूँ। ऐसे भी कर सकते हैं, नीचे 1-2 चेनों में और निकाल के नीचे से मतलब साइड हो जाएगा इस तरह से। और यहाँ पे धागे को कट कर दूंगी मैं गांठ लगा कर। तो यहाँ पे ये इसकी नोज तैयार हो गई है इस तरह की। अब इसके यहाँ पे हम इसकी मूंछें और मुंह ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे बाकी का फेस ड्रॉ करने के लिए मैंने नेडल में ब्लैक कलर का धागा डाल लिया है और नोज के बिल्कुल जस्ट नीचे से डालना है बैक साइड से, और जहाँ वाइट रो ख़त्म हो रही है वहाँ पे डाल के नीचे कर देना है।
इसके बाद फिर यहाँ से 3 गिननी है, 3 चेन छोड़ के तीसरी में नीचे से ऊपर निकालना है, फिर वापस सीधे नीचे डालना है, फिर से 3 गिनूँगी यहाँ पे और इधर से डाल के फिर इधर और सेंटर में ला के नीचे ले जाना है। फिर यहाँ पे थ्रेड कट नहीं करना है। अब यहाँ पे नोज के बराबर में ला के यहाँ पे मूछ बनाऊँगी और यहाँ ये जो वाइट रो स्टार्ट है वहीं पे निकालना है। ज़्यादा खींचना नहीं है धागे को, थोड़ा लूज छोड़ेंगे और इस तरह से करते हुए यहाँ पे इसकी मूछ बना लूँगी। तो ये 3 टाइम करना है। तो नोच की साइड मैंने ये एक ही जगह से 3 बार टांका निकाला है और बाहर की तरफ थोड़ा दूर दूर कर दिया था। ऐसे ही दूसरी साइड बना लूँगी सेम। इसी तरह से पूरा कंप्लीट कर लूँगी इसे। तो यहाँ पे ज़्यादा ध्यान रखना है, धागे को खींचना नहीं है ज़्यादा और थोड़ा लूज छोड़ते हुए बनाना है। तो कंप्लीट कर लेती हूँ ये सेम तरीके से दोनों। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने ये फेस कंप्लीट कर लिया है। अब बैक साइड में लाके इस धागे को नॉट लगा दूँगी मैं यहाँ पे। अच्छे से नॉट लगाने के बाद धागा कट कर दूँगी यहाँ और धागा कट करने के बाद फिर इसमें डालूँगी ये साइड की डोरी बनाऊँगी। तो डोरी बनाने के लिए मैंने धागे को डबल कर लिया है थोड़ा सा कट करके। आप देख लें कलाई के नाप से कट कर लें दोनों तरफ का। तो ये जो लास्ट रो है उसकी चेन में से निकाल के इसे इधर कर लूँगी और बंद वाली साइड से मतलब बीच में से निकाल के इसे बांध दूँगी यहाँ पे। ऐसे ही इस तरफ बांधूँगी दूसरी साइड। तो ये भी डबल कर ले रही हूँ मैं, डबल करके इसे और यहाँ से निकाल देना है। और सेंटर देख लें आप अच्छे से इसका। और फिर इसमें आप मोती वगैरह डालना चाहें वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ मोती डाल लूँगी इसमें। तो उसके लिए मैंने धागा सुई में डाल लिया है, सुई से जल्दी बन जाते हैं इसमें अंदर मोती। तो यहाँ पे मोती डाल के रेडी हो गई है राखी मेरी। तो फ्रेंड्स ये आ गया है मेरी राखी का फाइनल लुक। मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रही है। आपकी पता नहीं आपको कैसी लगी है। आप कभी लाइक नहीं करते हो वीडियो को। और फ्रेंड्स आपको वीडियो लाइक नहीं करनी है तो मत कीजिए, मेरा तो काम है वीडियो डालना, तो मैं वीडियो डालूँगी। फिर मिलूँगी आपसे एक और वीडियो के साथ।